स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार कंफर्म करो। यस सर। ठीक है। पिछली क्लास तक हमने पढ़ा हुआ है जेसन। जेसन हमने क्लास में कंप्लीट किया, और जेसन के आगे थोड़ा सा क्लाइंट साइड पे, कल हमने जेसन पढ़ाया था क्लाइंट साइड पर। क्लाइंट साइड दैट मीन्स HTML पर या JSP पर हम कैसे जेसन बनाते हैं, कैसे उसे पार्स करते हैं, कैसे उसे स्ट्रिंगिफाई करते हैं। आज का मोटिव दो है। अगर आज का ऑब्जेक्टिव की बात करें, so there are two objectives of today's class. Understanding JSON data type and JSON file, then processing JSON inside the servlet. ठीक है, सर्वलेट जावा। देखिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में जेसन सर्वर साइड पर अलग अलग होता है। क्लाइंट साइड पर वैसे ही चलेगा जैसे हमने कल पढ़ा था। क्लाइंट साइड पर वैसे ही हमें स्ट्रिंग बनाना होता है, वैसे ही पार्स करना होता है, वैसे ही, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से चलता है या jQuery से चलेगा। तो क्लाइंट साइड पे कोई चेंज नहीं होता, बट सर्वर साइड पर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन को एक्सेस करने के तरीके अलग हैं। तो हम क्योंकि जावा पढ़ रहे हैं तो हम सर्वलेट पे देखेंगे हाउ वी कैन एक्सेस द जेसन इनसाइड द सर्वलेट। देन आखिरी पॉइंट होगा ट्रांसपोर्ट JSON data between client to server and server to client। तो यहाँ पर JSON कंप्लीट, और जैसे ये चीज आपसे बनी वैसे ही समझ लीजिए कि नाउ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट और कंज्यूम द REST API। JSON पे काम करना जैसे आपसे आ गया, जैसे आपने क्लाइंट साइड समझ लिया सर JSON कैसे जा रहा है, सर्वर से कैसे आ रहा है, बस उसके बाद आप कोई भी क्लाइंट साइड, कोई भी REST API कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करेंगे कहाँ से। फर्स्ट विल बी जेसन डेटा टाइप। तो कल हमने देखा कि जेसन जब आप बना रहे हैं तो जेसन इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए हम इस तरह से बना रहे थे। एक मिनट यहीं पे बता देता हूं मैं। तो जेसन किस तरह से बना है, जेसन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सिंगल कोट शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम जो भी आपको देना, सपोज कीजिए मैंने दिया नेम, और नेम हमने दिया रवि। ठीक है। देन हमने दिया एज, और हमने दिया 20। देन हमने दिया नेक्स्ट हैंडीकैप्ड, और हैंडीकैप्ड पर हमने लिख दिया फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, दो वैल्यू आप समझते हैं बुलियन, और यहां पर सिंगल कोटेशन कर दिया फिनिश। तो जब ये पूरी स्ट्रिंग आपने देखी, तो ये जो पूरी स्ट्रिंग थी ये तो जेसन था, बट जेसन के अंदर ये जो डेटा थे, दीज आर द डेटा। ये हो गया आपका डेटा, ये भी क्या हो गया डेटा, क्लियर, और ये भी क्या हुआ डेटा। बाकी ये लाइनें हैं, ये दीज आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी हमेशा ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, हमेशा डबल कोटेड रहने वाली है प्रॉपर्टी, फिर चाहे वो नेम हो, एज हो, हैंडीकैप, जो भी आप वैल्यू लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, मोबाइल लिख रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी के नेम हैं, दीज आर द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो एक ही जैसे लिखी जा रही है। प्रॉपर्टीज किस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख रहे हैं, फिक्स्ड है, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगी। लेकिन डेटा देखिए, कहीं पर स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर डेटा स्ट्रिंग नहीं है, आपको डेटा दिख रहा है 20, दिस इज द नंबर, एंड यहाँ पे दिख रहा फॉल्स, दिस इज द बुलियन। तो बस यही समझना है कि डेटा कौन कौन से सपोर्टेड हैं इनसाइड द जेसन स्ट्रिंग और इनसाइड द जेसन। इसको सिंगल कोट अलग से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट लगा हुआ है। तो जेसन डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स आर, 1 मिनट,
सपोर्टेड डेटा टाइप्स इन जेसन क्या क्या हो सकते हैं भाई? स्ट्रिंग, देन नंबर, एंड देन बुलियन, और कल हमने देखा था एरे, और हमने देखा ऑब्जेक्ट, एंड एक और देख लेते हैं नल। सो दीज आर द डेटा टाइप विच आर सपोर्टेड इनसाइड द जेसन स्ट्रिंग। एरे कैसे बनाया था कल याद करिए? एरे हमने दो तरह से बनाया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एरे इनसाइड ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और एरे इनसाइड ऑब्जेक्ट, ये कल हमने देखा था। एरे कैसे बनाया था देखिए, फिर से एक बार बता दूं। एरे हमने देखा था कुछ इस तरह से कि अगर हमने लिखा, सपोज कीजिए कॉन्टेक्ट इक्वल टू, या फिर हमने कलर्स इक्वल टू लिखा, कलर्स इक्वल टू, कलर्स इक्वल टू हमने यहाँ पर एरे बना दिया ये, और हमने यहाँ पे लिखा रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जो डेटा है, अलग लिखा तो स्ट्रिंग में, बट क्योंकि इसके पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाने से, और इसके आगे भी मैंने क्या लगा दिया, इस तरह से कोटेशन, तो जेसन बन गया। जैसे ही आपने किसी भी एरे को स्ट्रिंग में बदला, इट बिकम जेसन। बट जेसन के अंदर भी क्या है? एरे। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट अपने आप में वही है जो कर्ली ब्रैकेट में मैं दे रहा हूँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज कर्ली ब्रैकेट में दे रहे हैं तो इट इज ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। भले ही मैं इसको सिंगल कोट में लिख के रख रहा हूँ जेसन है, बट जेसन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। और इनकी नेस्टिंग कैसे हमने कल बताई थी, आपने नेस्टिंग की, अगर नेस्टिंग करना है तो देखिए इस तरह से हमने लिखा पर्सन, पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये हमने शुरू किया सिंगल कोट। यहां पर मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम हमने दिया रवि, ये सिंगल वैल्यू हुई। फिर हमने यहां दिया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट देखिए अब इसको जो डेटा है, डेटा की बात करें, डेटा क्या क्या हो सकता है? ऊपर तो हमने देख लिया स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। यहाँ पर हम देखा कि डेटा कैन बी एरे ऑल्सो, डेटा को मैं एरे भी बना सकता हूँ। तो मैंने डेटा पर यहाँ पर बनाया एरे। कॉन्टेक्ट दो हैं, पहला है 66666 समथिंग समथिंग, एंड नेक्स्ट इज 999999 समथिंग। सो हेयर द डेटा इज एरे। ये जो डेटा है ये किस फॉर्मेट में हो गया? एरे फॉर्मेट में। ये जो डेटा था ये किस फॉर्मेट में हो गया? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर हमने लिखा, और फिर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया कार। पर्सन के पास एक कार है, लेकिन कार का जो डेटा है वो मुझे दो तीन डेटा स्पेसिफाई करना है। तो कार के अंदर देखिए मैंने इस तरह से लिखा है, कार के अंदर मैंने क्या लिखा? मॉडल। कार का जो मॉडल है, कार का जो मॉडल है वो है कार का मॉडल 2020, कॉमा। अभी देखिए कार के अंदर चल रहे हैं अभी अपन। देन कार का जो कंपनी है, ये जो कार का जो टाइप है वो है एसयूवी, एसयूवी, और ये हमने बंद किया। और ये हमारा बंद हो गया मेन पर्सन का, जो मैंने यहाँ से शुरू किया था ये वाला। तो यहाँ पर ये कार के अंदर जो डेटा ये पूरा बनाया मैंने, तो नॉट दिस डेटा इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये कार के अंदर जो मैंने लिखा है, कार इज अ प्रॉपर्टी नेम, बट प्रॉपर्टी के अंदर ये पूरा जो डेटा मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। सो इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट जो लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, इनसाइड द स्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो क्या है? एरे है। और नल तो कुछ नहीं, अगर आपने किसी वैल्यू में नल लिख ही दिया तो इट बिकम नल। ओके, so I think it will be clear what is the supported data type of JSON। तो JSON के डेटा टाइप कौन कौन से हो गए हमारे पास? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, एंड ऑब्जेक्ट, एंड नल। ठीक है, लगभग यही डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में भी सपोर्टेड है, बट जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा टाइप एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, जैसे कि फंक्शन, वहां पे फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन जेसन में फंक्शन पार्ट पास नहीं होता। ओके, तो याद रखें दीज आर द सपोर्टेड डेटा टाइप ऑफ जेसन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जेसन फाइल? जेसन फाइल, जेसन इज अ, जेसन फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल।
containing the JSON string और डेटा। जो भी डेटा मैं यहाँ वेरिएबल में लिख रहा हूँ, अगर उठाकर मैंने किसी फाइल में डाल दिया तो ये क्या बन जाएगी? जेसन फाइल बन जाएगी। द एक्सटेंशन ऑफ जेसन फाइल विल बी .json। याद रखना, एक्सटेंशन क्या रहने वाला है? .json रहने वाला है। और क्या रखते हैं हम जेसन फाइल में? ओनली द जेसन फॉर्मेट डेटा। तो जब आप कोई लोकल डेटा बना के रखते हैं, जैसे सपोज कि सिटीज बना के रखनी है, स्टेट्स बना के रखने हैं, और आप नहीं चाहते कि डेटाबेस में इसके लिए जबरदस्ती का, मान लीजिए मेरे एमपी में 50 to 53 वो हैं, सिटीज हैं सपोज करिए। अब हम उसे पूरा डेटाबेस पे रखें, फिर स्टेट वाइज रखें, तो बहुत सारा मेरा माइस्क्ल बिजी हो जाएगा सर्च करने में। तो इस सिचुएशन पे हम इनको कहाँ मेंटेन करके रख लेते हैं? जेसन फाइल में मेंटेन करके रख लेते हैं, और हम डेटा जेसन फाइल से मंगाते रहते हैं। The data used for filtering mostly kept inside the string। सांस ले रहे हैं। Mostly kept inside the JSON file, sorry, like name of countries, name of states, name of cities। इस तरह का जो डेटा है ये आप कहाँ रखेंगे? जेसन फाइल में रखने वाले हैं। नेम ऑफ सिटीज क्या हो गया? गड़बड़ हो रहा है। CITIES। इनके लिए आप माईएसक्यूएल पे अलग से टेबल बनाएं, फिर उनको रखें, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए होगा क्या माईएसक्यूएल के अंदर कि आप किस तरह से रखेंगे माईएसक्यूएल में, ये भी समझिए। हमारे लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई पर्सन है, कोई टेबल है हमारे पास, पर्सन की टेबल है। पर्सन की टेबल में पर्सन का आईडी है, पर्सन का नेम है, पर्सन का स्टेट है, पर्सन की सिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, चलिए यहाँ सारा डेटा तो जाएगा नहीं। आईडी हो गया 1, पर्सन का नाम हो गया राम, सिटी हो गई MP, सॉरी स्टेट हो गया MP, एंड सिटी हो गया BPL भोपाल। फिर पर्सन हो गया 2, इसका नाम हो गया मोहन, ये भी MP का, बट इसकी सिटी हो गई इंदौर। तो यहाँ तो सिंगल डेटा आएगा। लेकिन जब आप इसकी डिजाइनिंग की बात करेंगे, सपोज कीजिए हियर इज द डिजाइन ऑफ फॉर्म, तो फॉर्म डिजाइनिंग पे अगर हम देखें तो फॉर्म डिजाइनिंग पर यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर आपने दे दिया नेम, और यहाँ पर आपने दे दिया सेलेक्ट स्टेट। यहाँ पर यूजर स्टेट सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर स्टेट की पूरी एक लिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरी एक लिस्ट चाहिए। और जब आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सिटी फिल करनी है। तो यहाँ तो सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे टेबल के अंदर तो सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ जब फॉर्म बना रहे हैं तो मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड दिखाना है, भले फालतू का ही क्यों ना हो, बट मुझे टाइप नहीं कराना यूजर से। कोशिश ये करनी है कि यूजर कम से कम चीजों को टाइप करे, क्योंकि टाइपिंग में होती है एरर, मिस्टेक्स। तो हम चाह रहे हैं कि ये टाइपिंग यूजर ना करे, बल्कि हम ये डेटा उठा कर दें। और इस तरह का जब डेटा उठा के लाना है, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं, या इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि इसके लिए आप कोई टेबल ना बनाएं, उस टेबल से सेलेक्ट क्वेरी चलाई, फिर सारी सिटी उठा के लेके आ रहे हैं, फिर हमने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर जाएं, फिर स्टेट वाइज में सिटी ढूंढने जा रहा हूँ, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और अभी तक हमने किया है। लेकिन अब हम अगले अप्रोच पे जा रहे हैं। वेब 2 का अप्रोच क्या है? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वेब की, उसकी क्या अप्रोच है भाई? कि आपको यहाँ से नहीं लेके आना, बल्कि आप जेसन फाइल बना लीजिए, और आप क्या यूज करें? API यूज करें, या फिर आप अजाक्स यूज करें, और उस फॉर्मेट से जेसन से डेटा को फिल्टर कीजिए। तो ये तरीका हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये तरीका हमने पहले नहीं देखा हुआ है। ठीक है। स्क्रीन एंड वॉइस सब कुछ क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? यहाँ जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट हम कहाँ मेंटेन करने वाले हैं? जेसन फाइल के अंदर। और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रखने वाले हैं हम? .json। हाउ टू ऐड जेसन फाइल इन प्रोजेक्ट।
कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली प्रोजेक्ट में जाना है, ऐड न्यू फाइल, एंड आपको सेलेक्ट में जाकर नीचे अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर पे गए, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में जाकर आपको जाना है यहाँ पर वेब पेजेस में, और वेब पेजेस में जाकर आप करिए न्यू। यहाँ पर अगर जेसन, देखिए कल मैंने ऐड किया तो जेसन फाइल दिख रही है, अगर नहीं दिख रही होगी आपको, पहली बार नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, तो आप अदर पे जाइए, और अदर पे जाने के बाद HTML5 जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा जेसन फाइल। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट, एंड द नेम ऑफ जेसन, जो भी आपका नेम है जेसन का टाइप कर दीजिए। हमने किया स्टेट सिटी डॉट जेसन, तो ऑटोमेटिकली लगा ही लेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। और देखिए पहला ही फॉर्मेट कर्ली ब्रैकेट से बना के दे रहा है, पहला ही फॉर्मेट कर्ली ब्रैकेट से बनाकर दे रहा है, तो ये जेसन का फॉर्मेट है। ठीक है, हमने क्या किया था, वेब पेज पे जाकर हमने किया था न्यू करके हमें करना था अदर फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं दिख रही है तो ऐड न्यू फाइल, देन अदर में जाकर HTML5 और जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करिए, देन सेलेक्ट जेसन, नेम, टाइप नेम, एंड ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको एक जेसन की फाइल बनी हुई मिल जाएगी, और अब आप इस फाइल पर अपना डेटा इंसर्ट करिए। टाइप द टेक्स्ट इनसाइड जेसन फाइल इन द फॉर्म ऑफ, ये भी याद रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और एरे, या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एरे। तो देखिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, हमें ये फाइल मिल गई, स्टेट सिटी मैंने बनाई अभी अभी, और ये मुझे कहाँ मिलने वाली है, देखिए मुझे बाहर जहाँ पर मुझे बाकी डेटा मिलेंगे, ये स्टेट सिटी जेसन ये मिल गया। आप डबल क्लिक करें इस पर, ये आपकी फाइल वैसे भी खुली हुई है, बता के दिखा रहा है किस तरह से आपको बनाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बनाया एक स्टेट MP नाम से, की लिखना है, वैल्यू लिखना है, कि मैंने लिखा MP, और MP के बाद जो डेटा उसके लिए एरे डाल दिया मैंने, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इस तरह जितना भी डेटा है सो ऑन आप लिखते चले जाइए, रीवा एंड शहडोल। ओके, so this is the first string or first value. Then I have written UP, Allahabad, Kanpur, Mirzapur, गाजियाबाद, दूसरा स्टेट हुआ। नेक्स्ट हमने लिख लिया CG, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आप सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, एरे दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा कि हमको क्या चाहिए। तो रायपुर एंड बिलासपुर एंड दंतेवाड़ा, महासमुंद, एक और रख लेते हैं बिहार, पटना एंड बीकानेर। पता नहीं बीकानेर कहाँ है, बस मैं लिख देता हूँ, मुझे कुछ याद कुछ ज़्यादा है नहीं बिहार की स्थिति। हाँ, बिहार, बीकानेर, और इस तरह से और भी कुछ लिख दिया हमने। बिहार में और क्या है भाई, सोन तो नहीं है, सोन यूपी में, बट ऐसे फिर मैं लिख देता हूँ, सोनभद्र लिख दिया। पाटलिपुत्र, ठीक है, मैंने इतना कुछ लिख दिया क्योंकि मुझे तो केवल एक एग्जांपल को इलिस्ट्रेट करके दिखाना है कि इस तरह से काम करती चीजें। मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया। ओके, ये हमारी बन गई
जेसन फाइल। अब इस जेसन फाइल को एक्सेस कैसे करना है? अब देखिए इस एक्सेस को मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, इस जेसन फाइल को। वी कैन एक्सेस द जेसन फाइल यूजिंग सर्वलेट। We can access or load JSON file using jQuery Ajax। अभी हम सर्वलेट पे नहीं जाएंगे, हमें क्योंकि अभी सर्वलेट वाला सेक्शन में छोड़ के रखा है, तो अभी सारा कुछ क्लाइंट साइड मेंटेन कर रहे हैं, क्लाइंट साइड का सारा निपटा रहे हैं, कुछ भी ना बचे। तो अब देखिए हम जेसन को अजाक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे और अब सीधे प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका कि जेसन को कैसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए तो हमने पहले सिंपल फाइल बनाई, हम यहाँ टेस्ट में गए, टेस्ट पे ही हम सारा काम कर रहे हैं और टेस्ट हमने 9 तक बना लिया था। देखिए टेस्ट 10 तक बना लिया। एक और टेस्ट बना लेता हूँ मैं, एक और फाइल बनाता हूँ, कौन सी? सिंपल जेएसपी फाइल। नेम दे दिया मैंने test11.jsp। क्योंकि हम jQuery पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल jQuery के तो सारा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें jQuery की अपनी फाइल लिंक करनी होगी। स्क्रिप्ट src इक्वल टू ./assets में JS में हमारी कौन सी फाइल रखी हुई है? jQuery फाइल रखी हुई है, jQuery min.js। अगर मुझे डायरेक्ट लोड करना है किसी भी एरिया में, तो पहले तो यही देख लेते हैं, हाउ टू लोड द फाइल इनसाइड एनी डिवीजन। मैंने एक बटन बनाई, बटन आईडी मैंने दे दी बटन 1 और हमने लिखा लोड जेसन। सिर्फ देखते हैं लोड कैसे करना है, और लोड कराना मुझे सपोज किए हियर इज अ पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर मुझे जेसन को लोड करना है। आईडी ऑफ पैराग्राफ इज इक्वल टू p1। मुझे लिखना है यहाँ पे jQuery, और jQuery लिखने के लिए हमने क्या लिखा? स्क्रिप्ट मुझे सिंपल लिखना है, सिर्फ एक लाइन का कोड। क्या लिखना है? एक लाइन का कोड, हैश d1 डॉट क्लिक फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वैसे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और वो फंक्शन क्या करेगा? इस पैराग्राफ में लोड कर देगा। इसको लोड करेगा, बाहर एक हम फाइल बना के आए हैं जिसका नाम है स्टेट सिटी। आई थिंक एक मिनट देख लेते हैं क्या नाम है फाइल का। स्टेट सिटी डॉट जेसन। हमने कहा स्टेट सिटी डॉट जेसन, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। मैंने अभी सिर्फ लोड किया, देन फिल्टर करना भी सीखेंगे, क्योंकि कल हमने लूप भी सिखा दिया आपको, पार्सिंग सिखा दिया आपको। तो अब फिल्टर करना देख रहे हैं हम, बट पहले देखें तो कि हमारी जेसन फाइल लोड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। वेट करते हैं जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। लोडिंग जेसन फाइल इनसाइड जावास्क्रिप्ट और jQuery। तो jQuery पे तो आपको पता ही है कि हमें क्या लिखना रहता है। तो jQuery पे तो ऑलरेडी हमें पता ही है क्या लिखना रहता है जेसन फाइल को लोड करने के लिए, यही का यही फंक्शन। हमारे पास एक फाइल हो गई यार डॉट जेसन फाइल, हमने सारा डेटा जेसन फाइल पे रख लिया है। फाइल का नाम क्या है? स्टेट सिटी डॉट जेसन। फॉर्मेट बिल्कुल वही है, बट हमने फाइल में रख लिया इंस्टेड ऑफ इनसाइड एनी वेरिएबल। कोई वेरिएबल मैंने नहीं बनाया, सिर्फ फाइल में। फाइल बनाने के बाद आप डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे? हम डेटा को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। या तो देखिए आशीष, थोड़ी सी क्लास छूट गई है तुम्हारी, तुम लेट आए हो क्लास में, बट पढ़ लेना, बाद में वीडियो से पढ़ लेना। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने जेसन फाइल बनाई, दो तरीके जेसन फाइल को एक्सेस करने के, यूजिंग सर्वलेट और यूजिंग jQuery। अभी हम सर्वलेट वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्लाइंट वाला सारा कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम सर्वलेट पे जाएंगे, हाउ टू एक्सेस जेसन इनसाइड द सर्वर साइड। तो देखिए ये हमारा पेज लोड हुआ, लोड जेसन किया, और देखिए जितनी भी जेसन हमारा डेटा था एज इट इज फाइल से उठकर यहाँ पर आ रहा है, ठीक, क्योंकि इट्स अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। तो जितना भी जेसन था वो आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है फिल्टर। हमने क्या समझाया अभी आपको कि देखो फिर से एक बार ओवरव्यू दे देते हैं
कि हमारे पास मान के चलो कोई टेबल है, टेबल के अंदर आईडी, नेम, स्टेट, सिटी जाना है, ठीक है। तो टेबल में तो एक एंट्री जाएगी। अब किसी बंदा या तो एमपी में रह रहा होगा तो उसकी सिटी एमपी की रिकॉर्डिंग हमने भोपाल यहाँ पे दे दिया। दूसरे बंदा मोहन है, यहाँ पर हमने एमपी और यहाँ पर सिटी क्या दे दी, सपोज कीजिए इंदौर दे दी, ये दूसरे बंदे की सिटी हो गई। लेकिन जब पेज बना रहा हूँ, मैं पेज बना रहा हूँ, देखिए मुझे पेज इस तरह से ही है। यहाँ पर मैंने ओवर भी दिखाया कि नेम टाइप करे बंदा, देन सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आए और उसमें लिस्ट आनी चाहिए स्टेट की। टेबल में एक ही स्टेट जाएगा, बट फॉर द विजिबिलिटी मुझे मल्टीपल स्टेट दिखाने हैं, और जिस स्टेट पे मैं क्लिक करूं उसी स्टेट की सिटी लोड करानी है। ये काम हमको करना है और फिर हम नेक्स्ट करें। अब ये स्टेट और सिटी लोड कराने के लिए अभी तक हम क्या बनाते गए, MySQL में डेटाबेस। स्टेट के लिए भी MySQL डेटाबेस है, मैं सेलेक्ट करूं, फिर उसका आईडी लेकर जाओ, सिटी वाली टेबल में उसकी सिटी ढूंढ के लाओ। तो MySQL पे जाने पे अननेसेसरी सर्वर बिजी हो रहा है और इसका कोई काम नहीं है। काम तो मेरे पास इस पर्सन टेबल पे है डेटा स्टोर कराने का, वो तो सिर्फ एक रिलेशन के लिए बना के रखी थी। ये काम हमें किस में करना है, जेसन फॉर्मेट से। इस तरह का जो स्टैटिक डेटा है जो नहीं बदलने वाला, स्टेट उतनी ही रहेंगे, सिटी उतनी ही रहेंगी, कंट्री उतनी ही रहेगी, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, जेसन फाइल बना लेंगे। फॉर्मेट मैंने समझा दिया, जेसन फाइल इस तरह से बना के रख लीजिए। आपको ये फाइल नेट पे डाउनलोडेड मिल जाएंगी। अभी ये डाउनलोड करके भी हम देख लेंगे। स्टेट और सिटी की फाइल आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप उसे उठाइए और यहाँ पर सेव कर लीजिए। अब ये डेटा मुझे फिल्टर कराना है, ठीक है। लोड कैसे करना है तो आपने देख ही लिया कि आप स्टेट सिटी जेसन है, डेटा लोड हो गया। अब आपको इसको 1 बाय 1 दिखाना है। तो याद करिए कल हमने सिखाया था पार्सिंग एंड स्ट्रिंगीफाई, पार्स करना और स्ट्रिंगीफाई करना। मुझे पार्स करके मुझे सिर्फ एक जगह क्या दिखाना होगा, एक वाले पे केवल सिटी का नेम दिखाना, देन दूसरे वाले पे पहले वाले पे मुझे स्टेट का नेम, देन दूसरे पे सिटी का नेम दिखाना। कोई सर्वलेट नहीं बना, अभी कोई भी MySQL नहीं बना। तो देखिए अब फिल्टर कैसे करेंगे। फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम को थोड़ा सा किया मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई किया, हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट नेम इक्वल टू आईडी इक्वल टू हमने दे दिया स्टेट, और ये सेलेक्ट बना दिया मैंने। सेलेक्ट के बाद हमने यहाँ पर ब्रेक बनाया और यहाँ पर एक ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन इसकी वैल्यू कुछ नहीं दी, हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टेट और इसको सेलेक्टेड लिख दिया। ये वाला ऑप्शन पहले सेलेक्टेड रहेगा, बट इसके बाद जो स्टेट्स हैं अभी हमें जेसन फाइल से लोड करने हैं, अभी लोड नहीं है। देन ब्रेक बनाया हमने यहाँ पर और यहाँ लिखा सेलेक्ट आईडी इक्वल टू सिटी, आईडी इक्वल टू सिटी, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन बना के रखा हमने, ऑप्शन सेलेक्टेड, और यहाँ लिखा सेलेक्ट सिटी। ठीक है, क्या चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह सेलेक्ट स्टेट आए और यहाँ पर स्टेट की लिस्ट फिल्ड होके आ रहे हैं, कहाँ से, जेसन फाइल से। और जब मैं स्टेट पे क्लिक करूं तो उसके बाद उसी स्टेट के रिकॉर्डिंग, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, यहाँ पर सिटी लोड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर स्टेट तो पहले से ही लोड होके आएगा जैसे ही पेज लोड होगा, और कोई चीज़ अगर ऑटोमेटिकली लोड होकर आएगी, पहले से ही बाय डिफॉल्ट लोड होकर आएगी, तो आप इसके लिए पहले ही यहाँ लिख दीजिए। जैसे स्क्रिप्ट में गए और स्क्रिप्ट में हमने लिखा, कोई क्लिक क्लिक नहीं, हमने डायरेक्टली लिखा वेरिएबल, वेरिएबल हमने लिखा स्टेट्स इज इक्वल टू, मुझे सारा डेटा निकाल के लाना है और डेटा को मुझे करना होगा फिल्टर। सारा डेटा निकाल के लाना है और मुझे फिल्टर करना होगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्टेट्स इक्वल टू, अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, खाली छोड़ के रखा हुआ है, डॉलर डॉट गेट, डॉलर डॉट गेट। गेट पे क्या कहा था कि आप सबसे पहले यूआरएल लिखिए, डेटा कहाँ चाहिए, हमें डेटा चाहिए स्टेट सिटी डॉट जेसन से डेटा चाहिए। फिर आपको डेटा कुछ पास करना, क्या नहीं, हमें कुछ पास नहीं करना, वो तो सिर्फ एक फाइल है। तीसरा क्या क्या आर्गुमेंट था, फंक्शन दे दीजिए। फंक्शन में क्या क्या आएगा, आपका रिजल्ट एंड स्टेटस, कॉल बैक फंक्शन। तो भाई
आप यहाँ पे जाइए, वहाँ का जो भी डेटा होगा किस वाले वेरिएबल पे लोड करेगा, रिजल्ट में आएगा। तो रिजल्ट में सारा डेटा आ गया, सपोज कीजिए। अब उस रिजल्ट में जो डेटा आया वो डेटा कैसा आया, सारा जेसन आया। उस डेटा को मुझे ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए क्या लिखा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। कल की क्लास में पढ़ा था अपन ने, जेसन डॉट पार्स। इसको किया हमने रिजल्ट को, पूरी की पूरी स्ट्रिंग थी बदल गई किसमें, ऑब्जेक्ट में। और मेरी जो स्ट्रिंग है देखिए किस फॉर्मेट में है। स्ट्रिंग का फॉर्मेट जरूर हमें हर समय पता होना चाहिए। हमारा स्ट्रिंग इस तरह से इस फॉर्मेट में, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में एक की हो गया एमपी, एक की हो गया यूपी, एक की हो गया सीजी और एक की हो गया बिहार। ठीक है, ये आ गई हमारी की। और उन की के अंदर क्या रहा है, क्या मिलेगा मुझे, एरे मिलेगा। तो कुल मिलाकर मुझे जो की आ रही हैं इस की को तो लोड कराना है। तो ये जो कीज आएंगी, फॉर लूप लगा देता हूं मैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गया और मैंने लगाया फॉर एक्स इन ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक्स चलाऊं तो कल मैंने बताया था ओनली की विल बी रिटन, की विल बी फेज्ड। ठीक है, की दैट मीन्स प्रॉपर्टी विल बी फेज्ड। और उन प्रॉपर्टी को कहाँ दिखाना है, उन प्रॉपर्टी को मुझे दिखाना है इस सिटी वाली, सॉरी स्टेट वाली आईडी के अंदर। और स्टेट पे ऐड करना है, तो देखिए हमने लिखा डॉलर हैश स्टेट डॉट अपेंड। एक फंक्शन आपको पढ़ाया था हमने, अपेंड, रिपेंड, एचटीएमएल वैल। स्टेट में अपेंड करते चले जाना है इसको, एक्स को। क्या अपेंड करना ये भी देख लीजिए, मुझे लिखना ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी है। अभी फिलहाल वैल्यू सपोज कीजिए मैंने नहीं लिखा, वैल्यू इक्वल टू मैंने एम्प्टी लिख दिया, बाद में वैल्यू सेट करते हैं अपने यहाँ पर। और स्लैश ऑप्शन, उतनी ही बार ऑप्शन बनने हैं और इस बीच में, ऑप्शन के बीच में एक्स की वैल्यू दिखानी है। तो देखिए मैंने यहाँ को प्लस किया, एक्स लिखा, प्लस करके ऑप्शन दिखाया, वैल्यू अभी कुछ नहीं दिखाया। अभी तो हम ये देख रहे हैं सिर्फ कि क्या ये पॉसिबल है। मैंने कहीं भी क्लिक नहीं लिखा, दैट मीन्स जैसे ही हमारा पेज लोड होगा सीधे ये वाला फंक्शन चलेगा, गेट वाला। और बटन जब क्लिक करेंगे तब बटन वाला चलेगा। तो चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए पहले से यहाँ पे एमपी, यूपी, सीजी, बिहार ये डेटा लिखा हुआ आने लगा। बीच में एक एक स्पेस क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए उसे हम देख लेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए एमपी, यूपी की लोड होनी शुरू हो गई। और जब इस लोड जेसन पे कर रहे हैं तो सारा डेटा आ रहा है। तो एमपी आया होगा, देन यूपी आया, देन यूपी के बाद सीजी मिला और उसके बाद क्या मिला, बिहार मिला। बिहार कहाँ चला गया, बिहार कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा इधर है। इस तरह से मिला डेटा, ये सारा डेटा यहाँ लोड हो गया। बीच में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है, बस इसको मैं देखूं क्यों ऐसा दिख रहा है। हाँ स्लैश ऑप्शन नहीं हुआ, एक्चुअली वो ऑप्शन लिखा रह गया, इसको स्लैश ऑप्शन किया मैंने और फिर से रिफ्रेश किया। ये देखिए डेटा लोड हो गया, कोई सर्वलेट का काम नहीं, कोई सर्वर का काम नहीं, कोई बिजी काम नहीं। अब जब इस पर मैं क्लिक करूं तो इस वाले सीजी का, ये जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं उसी की यहाँ पे सिटी लोड हो जानी चाहिए, उसी की सिटी लोड होनी चाहिए भाई। अभी डेटा कैसे पार्स हुआ होगा, पार्स कैसे हो रहा है भाई, ऑब्जेक्ट में डेटा आ चुका है और ऑब्जेक्ट में डेटा आने के बाद ऑब्जेक्ट में क्या क्या आया है, उनकी एक्स आ चुका है। एक्स में क्या आ रहा है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स निकाल दूं, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स निकाल दूं तो उस एक्स का दैट मीन्स प्रॉपर्टी का क्या मिलेगा, एरे मिलेगा। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के अंदर एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये हमने बना दिया लोकल, लोकल वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं बाहर, वेरिएबल ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल। पहले से मैंने इनको क्या सेट किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेटा टाइप भी पढ़ाया था, स्ट्रिंग, नल, एरे, ठीक है, नंबर, ये डेटा टाइप है। नल मैंने सेट किया और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस कर लिया। अभी से स्टेट का कोई काम नहीं वेरिएबल का। अब देखिए नीचे हमने लिखा जब डॉलर हैश स्टेट पर जब हम चेंज करेंगे, हैश स्टेट वाली जो आईडी है, जब उस पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, चेंज फंक्शन परफॉर्म होगा। चेंज मतलब मैं इसमें से कोई चीज सेलेक्ट कर लूंगा, तब एक फंक्शन चलना चाहिए। और ये फंक्शन क्या काम करेगा वो भी देखिए। जैसे यहाँ पे स्टेट में आपने चेंज किया तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने यहाँ पे CG से हटाकर MP किया। तो इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो वैल्यू है, ये क्या हो गया, MP हो गया।
अब इस MP का उस पूरी लिस्ट में से MP वाला जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर का सारा क्या निकाल लो, उसके अंदर का सारा एरे निकाल लो। जैसे ये देखिए, ये MP सेलेक्ट किया तो MP का जो की है उस की के अंदर का सारा वैल्यू निकाल लिया जाए और ये जो एरे आया इसे वापस से प्रिंट कर दिया जाए। तो हमने लिखा, कोडिंग पे जाते हैं, सिटी इज इक्वल टू अब देखिए ये जो सिटी है किस पे लोड है, स्टेट हमारे इस ऑब्जेक्ट पे लोड है। इस ऑब्जेक्ट का नाम ही मैं चाहूँ तो स्टेट्स दे सकता हूँ। याद रखिएगा जिसको मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है इसी का नाम मैं क्या दे सकता हूँ, नेम का ही तो अंतर है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो काम नहीं होगा या स्टेट लिखेंगे तो काम नहीं होगा। इसका नेम मैंने ऑब्जेक्ट हटाकर क्या कर दिया, स्टेट। ऊपर वाले स्टेट को हटा देता हूँ मैं, इसका नाम मैंने क्या कर दिया, स्टेट्स। और यहाँ पर पहले वाले लूप में जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिख रहा था यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, स्टेट्स इक्वल टू। एक्स को ऑब्जेक्ट में चला रहा था, एक्स को मैंने किस में चला दिया, स्टेट्स में। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू भी सेट करनी है। जो x यहाँ प्रिंट हो रहा है वही x यहाँ वैल्यू में दिखना भी चाहिए। तो सेम वही काम किया, प्लस करके x यहाँ भी मैंने लिखा और प्लस करके कोटेशन बंद किया। दैट मीन्स वही x जो यहाँ दिख रहा है वही x इसकी वैल्यू पे भी सेट है। तो चलिए सिटी इज इक्वल टू हमने क्या किया, सिटी इज इक्वल टू निकाला स्टेट्स में से जो भी आपका x सेलेक्ट किया था आपने वो यहाँ पास कर दीजिए। और जैसे आप यहाँ पे पास करेंगे ना वैसे ही उस वाले ऑब्जेक्ट से उस की का पूरा एरे रिटर्न होकर सिटी में आ जाएगा। तो यहाँ कैसे पास करें भाई, यहाँ ऐसे पास करेंगे क्योंकि हम स्टेट्स पे क्लिक करें तो डॉलर दिस डॉट वैल। जैसे ही आपने वहां पे क्लिक किया, तो उसकी वैल्यू उठाइए और जो भी वैल्यू आ रही है वो आप इस स्टेट में पास कर दीजिए। तो वैल्यू आई MP तो स्टेट्स ऑफ MP, वैल्यू आई CG तो स्टेट ऑफ CG, वैल्यू आई बिहार तो स्टेट्स ऑफ बिहार। जैसे आप ये जाएगा तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू उठाकर सिटी में आ जाएगा। अब यहाँ लूप लगा दीजिए, फॉर x इन सिटीज में लूप चलाया। और इस बार ये जो हमने पिछली बार स्टेट में राइट किया था, स्टेट में राइट ना करके मैंने ये चीज किस पे राइट कर दी, इस बार ये हमने कर दी सिटी में। आईडी जो भी होगी सिटी की, देखिए क्या है इसकी आईडी, सिटी। तो हमने सिटी पे राइट किया। ओके, अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया MP और यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, 0 1 2 3 आ रहा है। ये कल हमने बताया था आपको कि ये बाय डिफॉल्ट जब फॉर ईच लूप चलाएंगे आप तो वैल्यू लेके नहीं आएगा बल्कि उनका इंडेक्स लेके आएगा। जिस तरह से जब आप ऑब्जेक्ट में चला रहे हैं तो केवल की पढ़ रहा है, उसी तरह जब आप एरे पे चलाएंगे तो ओनली इट विल रीड द इंडेक्स। तो मुझे वैल्यू कैसे निकालनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ लिखना होगा इंडेक्स, दैट मीन्स सिटीज में आया डेटा तो सिटीज ऑफ x लिख दीजिए। तो सिटीज ऑफ 0, सिटीज ऑफ 1 बन जाएगा काम। तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, कल के वीडियो पे बताया हुआ ये। एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई आपकी। अब बची दूसरी प्रॉब्लम। अभी देखिए स्टेट में कुछ नहीं है, सॉरी सिटी में कुछ नहीं है, स्टेट में आ रहा है सारा डेटा, मैंने किया MP और MP करने के बाद जब आपने देखा तो देखिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन जब यहाँ चेंज करूंगा मैं CG तो क्या होगा, MP वाला भी आएगा प्लस नीचे CG वाला आएगा, क्योंकि पिछला वाला क्लियर तो मैंने किया ही नहीं। तो एक काम और करना है कि पहले जो भी इसमें है क्लियर करो, सिटी में जो भी है पहले उसे क्लियर करो देन आगे बढ़ो। तो सिटी में मतलब डॉलर हैश सिटी डॉट HTML, HTML क्या कर दिया हमने, एम्पटी। या तो एम्पटी करिए या फिर केवल एक ऑप्शन लिख दीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट सिटी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर HTML लिखा है ना कि अपेंड। अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करेगा और HTML ओवरराइट करेगा। तो जितनी बार हम क्लिक करेंगे पहले ओवरराइट करके क्या लिख देगा, सेलेक्ट सिटी, और उसके बाद अपेंड करना शुरू करेगा। देखते हैं हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। हमने लिखा यहाँ पर MP सेलेक्ट सिटी लिखा हुआ आ रहा है, MP की सिटी आ रही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा UP सेलेक्ट सिटी लिखा हुआ आ रहा है और UP की सिटी आ रही है, बिल्कुल काम हो रहा है।
फिर हमने यहाँ पे लिखा बिहार, और जो भी मैंने बिहार पे लिखा होगा पटना, बीकानेर, सोनभद्र, जो भी XY, पाटलिपुत्र वो आ रहा है। और मैंने लिखा सीजी, तो सीजी की सिटी आ रही है रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और महासमुंद। ठीक, तो ये देखिए, ये हमने फिल्टरिंग देख ली। अब ये जो फाइल है, ये जो सिटी स्टेट की फाइल है, इसी तरह से लगाई जाती है और आगे प्रोजेक्ट में इसी तरह से लगाना है। ठीक है, टिपिकल नहीं है कुछ भी। तो प्रैक्टिस करेंगे तो सरल लगेगी, नहीं तो लगेगा कि क्या बता दिया सर ने एक नई चीज़। तो ऐसा नहीं करना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यही सही तरीका है। हमें अपने प्रोजेक्ट में लाइट वेट रखना प्रोजेक्ट को, ताकि बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्वर, आप बताइए, सर्वर पे जाता, फिर सेलेक्ट क्वेरी चलाता, फिर वहाँ से डेटा लेके आता, फिर उसको वाइल rs डॉट नेक्स्ट करते, फिर एक एक डेटा निकालते, फिर वहाँ से डेटा भर के यहाँ लाते, कितना बिजी होता सर्वर। बट यहाँ पे बहुत आसान है, ईजी है। और ये जो डेटा है आपको नेट पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा डेटा, इंडियन स्टेट सिटी जेसन फाइल। आप इस तरह सर्च करिएगा, आपको कहीं ना कहीं जेसन फाइल मिलेगी, उसे डाउनलोड करिए, अपने डेटा पे रख लीजिए, इंसर्ट करके। देखिए गिटहब पे ही डली हुई है, गिटहब पे मिल जाएगी, और भी डेटा मिल जाएगा, यहाँ पे शायद मिल जाए, simplemapscom। तो ये अब आपका काम है, आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर भी डेटा है शायद, आई थिंक ये पूरा डेटा, देखिए ये पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। इसको हमने किया यहाँ पर कंट्रोल ए, इसको सिर्फ सेलेक्ट करना, कंट्रोल सी, और प्रोजेक्ट में स्टेट सिटी पे जाकर नीचे कहीं पेस्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। बहुत सारा डेटा है, देखिए इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो दिखता चला जाएगा, बहुत सारा डेटा है। बिल्कुल वैसे देखिए बिहार है, बिहार में अरिया, आरा, अरवल, बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, आप पढ़ते रहिएगा, पूरा डेटा बिहार का मिल जाएगा आपको। फिर उसी तरह से भिलाई नगर, ये मिल जाएगा, तो सारा डेटा है। और अगर मैं चाहूँ तो अपना वाला आप क्या करूँ, कमेंट कर दूँ और ये वाला मैं चला लूँ, ऐसा करके देख लें कि क्या यहाँ से डेटा निकाल पा रहा है। तो अपने वाले को हमने किया कमेंट, यहाँ कमेंट काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, मैं भूल गया, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर। मैंने हटा दिया और इसको मैं बस अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, केवल प्रोग्राम। ये देखिए सेलेक्ट स्टेट आया, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारा स्टेट आ गया, आ गया। अब मैंने यहाँ पे अंडमान निकोबार किया, और पोर्ट ब्लेयर एक सिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश किया, आंध्र प्रदेश में, ओहो वाह, सारी सिटी आ गई। देखिए अब आपको कितना आसान लग रहा है। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान लगेंगी, और ये सही तरीका है। इस तरीके को करने के लिए बच्चे परेशान होते रहते हैं, नेट पे ढूंढ ढूंढ के परेशान होते हैं कैसे किया जाए, बट आप प्रोसेस में चलते रहो मेरे साथ, सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी आपकी। ओके, तो देखिए ये मैंने कर दिया। अब मैंने इस प्रोग्राम पे इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये थोड़ा सा सिंगल लाइन है, इसे मल्टी लाइन पे कैसे करें, तो इसी सेटिंग वेटिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पर एडिटर में जाना रहेगा, और विंडो पे जाकर टूल्स वूल्स में कुछ होगा, या आप इसे देख लेते हैं। बाकी हमें रीडेबिलिटी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एडिटर में कहीं फॉन्ट रैप का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर ये ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट रैप जैसा कुछ भी, तो हो जाएगा काम हमारा। एडिटर में दिख रहा है कोड कंप्लीशन हिंट जनरल, इसको थोड़ा सा अभी, चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसे आप सर्च कर लेना कि उसे मल्टी लाइन कैसे करना है, थोड़ा सा गूगल कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा। अलग मैं यहाँ फॉर्मेट करके भी देख लेता हूँ, कई बार फॉर्मेट लिखने से आ जाए। ये देखिए आ गया, फॉर्मेट कर दीजिए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया, सारा डेटा अरेंज हो गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? दिक्कत कुछ होगी तो प्रैक्टिस करके समझ में आई, फिर भी बताओ अभी लॉजिकल कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, कोई इशू तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है, लॉजिक का दिक्कत ऐसा आ गया सर। हाँ ठीक है,
तो ये क्लाइंट साइड पर हमने देखा किस तरह से हमें चीज़ों को प्रोसेस करना है, ठीक है। क्लाइंट साइड पर हमने देख लिया। तो लोडिंग जेसन फाइल इनसाइड जावास्क्रिप्ट कैसे करना रहेगा, अगर पूरी मुझे जेसन फाइल लोड करनी होगी, सो वी हैव टू राइट, इस तरह से लिखना रहेगा। सिंटेक्स बस आपका सिंटेक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे लिखना, बाकी तो आप सब कुछ कर ही सकते हैं। डॉलर लिखा हमने, यहाँ पर कोई भी हमने हैश करके आईडी दे दी, और आईडी देने के बाद सिर्फ आपको क्या लिखना है, लोड, पूरी की पूरी फाइल अगर लोड करनी है, और यहाँ पर आपका जेसन फाइल, तो वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर ये अजाक्स के थ्रू लोड फंक्शन चलेगा। दूसरा फंक्शन है, अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो लोड फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि लोड तो उठा के पूरा का पूरा दिखा देगा ना। तो फिल्टर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लगाएंगे $.get या फिर $.post। और जब इनको आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको क्या देना रहेगा, एक तो URL दैट मीन जेसन फाइल, और जेसन के बाद आपको देना होगा फंक्शन, जेसन के बाद क्या देना होगा, फंक्शन। फंक्शन में रिजल्ट एंड स्टेटस, और यहाँ पर रिजल्ट को आप एक्सेस कर लीजिए, बस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बना हुआ है, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक जेसन फाइल हमने बनाई, कौन सी, स्टेट सिटी डॉट जेसन, याद रखेंगे जेसन फाइल का एक्सटेंशन डॉट जेसन रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला स्टेट है, और स्टेट के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्या बनाकर एरे के फॉर्मेट में यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिटीज रहेगा। देन अगेन यही चीज आपकी बार बार रिपीट होती चली जाएगी। कहाँ मिलेगा आपको, आपको प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर वेब पेजेस में जाकर स्टेट सिटी डॉट जेसन फाइल मिल जाएगी। इस वाली फाइल में अलग से सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो बहुत बड़ा फाइल बन जाएगा। तो लिख देते हैं, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, सारा डेटा है, ये सारा का सारा डेटा, बड़ा डेटा है, फिर भी मैंने लिख दिया। पूरी फाइल है, ताकि अगर नहीं भी भेज पाऊँ तो आप इससे कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। यूजिंग और फिल्टरिंग डेटा इनसाइड JSP पेज। के लिए कौन सा प्रोग्राम था, ये वाला प्रोग्राम हो गया test11। ठीक है, ये सेक्शन यहाँ से हुआ कंप्लीट। और अब हम बढ़ रहे हैं हाउ टू एक्सेस जेसन इनसाइड द सर्वलेट। जेसन डेटा इनसाइड द सर्वलेट, दैट मीन्स सर्वर साइड। अब देखिए सर्वर साइड, क्लाइंट साइड के लिए ये यही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कॉमन है। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ें, PHP पढ़ रहे हैं, आप पाइथन पढ़ रहे हैं, जेसन, या फिर आप जैंगो पढ़ रहे हैं, कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो फ्रंट एंड में कोई चेंज नहीं है। मतलब जितना भी अपन ने सीखा पिछले 3 दिनों में, जेक्वेरी का जो पार्ट सीखा और हमने जेसन का जो पार्ट सीखा, कॉमन चलेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे सर्वर साइड की, तो यहाँ चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। जावा पर अलग ढंग से काम चलेगा, PHP पर अलग ढंग से कोडिंग होगी, और पाइथन पर पाइथन का कोड चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें अगर यही चीज़ सर्वर साइड पे करनी है
तो वहां पे जेसन कैसे बनाना है ये तो क्लियर है। जेसन तो स्ट्रिंग है भाई, उसको तो आप एज इट इज बना सकते हैं, लेकिन जेसन की पार्सिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि जावा में इस तरह के ऑब्जेक्ट तो बनते नहीं है करली ब्रैकेट वाले कि अपन जेसन डॉट पार्स करेंगे और जावा के अंदर फिर हम जावा का फॉर लूप लगा के एक्सेस करेंगे। तो यहाँ कुछ एडिशनल हमें जरूरत पड़ेगी एपीआई की, एडिशनल पैकेजेस की। तो वर्क विथ जेसन inside the Java or servlet, we need some additional API or packages. Like उसमें से एक पैकेज का नाम बता रहा हूँ मैं, सिंपल जेसन 1.1.1 डॉट जा। ये वाली आप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जिसके बिना हम जेसन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जरूर है, इसके जैसे और भी जेसन फाइल हो सकती हैं और भी जार हो सकते हैं। गूगल एक एक जीसन करके होता है, गूगल का जेसन एपीआई है और अलग अलग जगह पे मिल सकता है, बट ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए मैं ये वाला पढ़ा रहा हूँ। सिंपल जेसन 1.1 जार आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। दिस पैकेज प्रोवाइड बेसिकली फॉलोइंग एलिमेंट और क्लास। क्या क्या देने वाला भाई हमें, ये हमें देने वाला है जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन एरे। क्योंकि देखिए जेसन का जो स्ट्रिंग होगा या तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा या फिर एरे होगा, तो या तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे या फिर आप एरे पे चेंज करोगे। जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, जेसन एरे मिलेगा और पार्सिंग मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, ये कुछ चीजें रहेंगी। लिस्ट ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी क्लासेस हैं एरे, ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट। देन कुछ फंक्शन मिलेगा, पार्ट ऑफ दिस इट विल प्रोवाइड सम फंक्शन। एक मिलेगा पार्सर, जेसन पार्सर। these are the classes, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन एरे, जेसन लिस्ट है। लिस्ट थोड़ा सा एक मिनट देख लेते हैं। इसका पूरा आपको ट्यूटोरियल्स पॉइंट में जाना, ट्यूटोरियल पॉइंट पे एक छोटा सा लेक्चर डाला हुआ है इसका। ये देखिए जेसन विद जावा, जेसन सिंपल 1.1 जार आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर मैपिंग, ये देखिए ये भी बता रहा है कि अगर आप जावा पे कन्वर्ट करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जेसन के डेटा टाइप पढ़ाए थे, स्ट्रिंग होता है, नंबर है, बुलियन है, नल है, एरे है और ऑब्जेक्ट है, यही हमने बताया। तो देखिए थोड़ी देर पहले अगर हम चले जाएं ऊपर टॉप पर, जब क्लास हमने शुरू की थी, एक बार देख लें लिखा कि नहीं लिखा मैंने। तो ये देखिए जेसन हमने क्या कहा, जब आप जेसन बनाते हो तो यहाँ पर की का नाम और देन डेटा का नाम लिखते हैं। तो जो डेटा होता है उसका टाइप क्या क्या हो सकता है, देखिए ये लिखा मैंने, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल। तो ये जो जेसन के टाइप हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट करें जावा पे, नॉट जावा स्क्रिप्ट पे, अगर इसको हम जावा पे कन्वर्ट करें तो कौन किसके इक्विवेलेंट आता है, तो ये समझाया हुआ है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में बदल जाएगी जावा पे, नंबर जावा डॉट लैंग डॉट नंबर बदल जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स जावा के बुलियन पे बदल जाएगा, नल यहाँ भी नल पे बदलेगा, एरे जावा पे लिस्ट में बदलेगा। याद रखेंगे किस पे बदलेगा, लिस्ट में, एंड ऑब्जेक्ट बदलेगा मैप में, यूटिल डॉट मैप। जावा पे एक मैप करके भी क्लास होती है जहां पर इस तरह से की एंड वैल्यू पेयर मेंटेन करता है जावा। यहां पर मैं देख रहा हूं जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन पार्सर। एक मिनट में चेक करूं जरा क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। जेसन ऑब्जेक्ट तो मिल ही रहा है, जेसन पार्सर भी मिल रहा है, ठीक है, जेसन एरे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यही मिल रहा है। लिस्ट इसका पार्ट नहीं है भाई, लिस्ट तो हमारे कोड एपीआई का पार्ट है। जेसन, यहाँ पर जेसन कैपिटल है,
JSON object, JSON array and JSOन parser। ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी कहाँ पर मुझे, इस पैकेज के अंदर। जेसन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए, एरे एरे पे बदलने के लिए, और पार्सर पार्स करने के लिए। स्ट्रिंग टू एरे, स्ट्रिंग टू जेसन और जेसन टू स्ट्रिंग, ये काम कौन करेगा, पार्सर करेगा। क्लियर है ना भाई। एरे क्या होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, ऑब्जेक्ट होंगे जो कर्ली ब्रैकेट से एसोसिएटेड होंगे, और पार्सर उनको इंटरचेंज करने का काम करेगा। तो पार्सर के अंदर ही मुझे दोनों फंक्शन मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट में बदलना है या फिर ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में बदलना है। ठीक है, तो ये काम किस पे मिल जाएगा, पार्सर। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जाना होगा java2s.com पे। तो देखिए हम गए डाउनलोड सिंपल जेसन 1.1.1.jar और यहाँ लिखिएगा java2s। सबसे बेहतरीन साइट है, यहाँ से ही आप सारे पैकेजेस डाउनलोड किया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। java2s पे गए, देखिए सिंपल जेसन 1.1 जार मिल जाएगी, इससे कम हो जाएगा। नीचे वाली है शायद, 1 मिनट, ये वाली है जेसन सिंपल 1.1.1 सोर्सेज डॉट जार। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। या फिर अगर आपके पास ये ट्यूटोरियल पॉइंट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आई थिंक ये लिंक देना चाहिए, इसको लिंक नहीं दे रहा है, ये सिर्फ नाम दे रहा है। ठीक, हम यहाँ से डाउनलोड करके देख लेते हैं। हालांकि मैंने डाउनलोड करके भी रखी है, वो आपको मैं अलग से अटैच करके भेज दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली जार फाइल है, आप इसे करें यहाँ से डाउनलोड, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो ही जाएगी। सेव, क्योंकि ये जिप फाइल डाउनलोड हुई तो इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे डाउनलोड्स में, होगी आई थिंक, नहीं कहाँ गई है याद नहीं है। चलिए इसको मैं ओपन इन फोल्डर कर लेता हूँ, शो फोल्डर। ये वीडियो पे आ गई हमारे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने किया एक्सट्रैक्ट, इट्स अ जार फाइल, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सट्रैक्टिंग इट दिस। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मिल गया जेसन सिंपल 1.1.1 सोर्सेज डॉट जार। देख लेते हैं, शायद ये सोर्सेज डॉट जार भी काम करेगी, नहीं करेगी काम तो फिर हम कर लेंगे जार फाइल, सीधे सीधे सोर्सेज वाली हटाकर। अब प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद एज यूजुअल हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी पर ऐड जार फोल्डर, ऐड जार फोल्डर यहाँ गए। और हमने कहाँ रखी हुई थी, आई थिंक मेरे वीडियो में चली गई है ये, दिस पीसी, वीडियो 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 वीडियोस पे है। ये मिल गया हमें जेसन सिंपल 1.1 सोर्स। आपने इसे ओपन किया और ओके किया। हाउ टू इम्पोर्ट, ये हो गई लिंकिंग, डाउनलोड किया। अब देखते हैं लिंक कैसे करना है, इम्पोर्ट क्या क्या करना रहेगा वो देख लेते हैं। कोई भी जेसन की अगर आपको लाइब्रेरी लोड करनी है तो यू हैव सिंपली राइट इम्पोर्ट org.json.simple, देन उसके ऑब्जेक्ट के नाम org.json.simple। तो हम बना लेते हैं एक सबसे पहले सर्वलेट, जिस पर हमें जेसन को टेस्ट करना। तो com.test हमने बनाया ही था, देखिए इधर। और इस com.test में जाकर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो फिर कुछ और करें। com.test में गए और यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे, सर्वलेट बना लेंगे। और हमने यहाँ पर बनाया सर्वलेट, सर्वलेट का नाम दे दिया टेस्टिंग जेसन, टेस्टिंग सर्वलेट था इसका नाम, इसका नाम दे दिया हमने टेस्टिंग जेसन। एड इंफॉर्मेशन एंड फिनिश। जब आप कोई सर्वलेट केवल टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं, जिसका डू गेट डू पोस्ट से कोई काम नहीं अभी, ठीक है, सीधे सर्वलेट को रन करके मुझे चेक करना है। एंड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्वलेट डायरेक्टली, देन ऑल द कोड मस्ट बी रिटर्न इनसाइड द डू गेट।
ठीक है, डू गेट में लिखना होगा, अदरवाइज डू पोस्ट नहीं चलेगा। डू गेट में लिखी हुई चीजें आप सीधे सर्वलेट को रन करके चलाकर देख सकते हैं। तो हम डू गेट पर लिखेंगे, बाकी हम हटा रहे हैं यहाँ पर, डू गेट को हमने छोड़ दिया खाली। डू पोस्ट डिलीट तो नहीं कर रहे हैं, बट उसको एम्प्टी कर देते हैं। नाउ इट्स एम्प्टी, बाकी सब चीज़ों को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। तो देखिए यहाँ पर इंपोर्ट करके देखते हैं, इंपोर्ट org डॉट जेसन डॉट सिंपल आ गया। देखिए जेसन एरे, जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन पार्सर भी है। पार्सर नहीं दिख रहा है, जेसन पार्सर, एक मिनट देखते हैं जरा, जेसन पार्सर कहाँ मिलेगा भाई। जेसन ऑब्जेक्ट भी है, जेसन एरे है, पार्सर डॉट जेसन पार्सर, ठीक है मिल जाएगा। तो देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, तो हमें जरूरत पड़ेगी जेसन एरे, देन इंपोर्ट कर लीजिए org डॉट जेसन डॉट सिंपल डॉट जेसन ऑब्जेक्ट, and last one is import org dot json dot simple dot parser dot json parser. So these are the basic APIs, ठीक है। कौन कौन सा, जेसन एरे एंड जेसन ऑब्जेक्ट एंड पार्सर डॉट जेसन पार्सर। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट तो सिंपली बनाएंगे, देन ट्रांसपोर्ट, इसके बाद आखिरी बचेगा ट्रांसपोर्ट करना, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट पे भेजना। अभी हम सर्वर पे एक्सेस करना तो सीख लें जैसे हमने क्लाइंट पे सीखा, फिर हम उनका कम्युनिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट करना होगा प्रिंट राइटर, ये तो करना ही रहेगा। प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर and response dot set content type text slash html। सेटिंग हो गई कंप्लीट। अब देखिए सपोज कीजिए मैंने एक जेसन बनाया और जेसन इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, तो मैंने बनाया जेसन टेक्स्ट। जेसन टेक्स्ट इक्वल टू, हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए सिंगल के अंदर डबल नहीं चलता, जावा स्क्रिप्ट में सिंगल और डबल दोनों चलते हैं स्ट्रिंग के लिए, बट जावा के अंदर अगर मुझे जेसन बनाना है तो डबल कोट के अंदर ही मुझे सारा कुछ बनाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि डबल कोट के अंदर फिर अगेन डबल कोट कैसे लिखेंगे भाई, क्योंकि मुझे नेम लिखना है वो भी डबल कोट में, तो स्लैश डबल कोट स्लैश कोटेशन, देखिए मैंने नेम लिखा स्लैश कोटेशन अमित, तो स्लैश कोटेशन अमित स्लैश कोटेशन। देखिए जेसन बना रहा हूं मैं, जेसन दैट मीन स्ट्रिंग बना रहा हूं मैं। देन मुझे लिखना एज, तो मैंने लिखा कॉमा स्लैश कोटेशन एज स्लैश कोटेशन कोलन 20, ये तो क्योंकि इंटीजर है तो उसे आपको डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक हो गया स्ट्रिंग, अमित हो गया स्ट्रिंग, एज हो गया इंटीजर। देन हमने लिखा, बस दो ही वैल्यू अभी देख लेते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अभी क्योंकि ये स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई आई कैन डायरेक्टली प्रिंट इट आउट डॉट प्रिंटलन जेसन टेक्स्ट। स्ट्रिंग है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सेस यूजिंग द लूप और यूजिंग एनी अदर जावा एलिमेंट लाइक कंडीशंस। आप ये नहीं लगा सकते कि इसका एज चेक करो भाई 20 है कि नहीं है, क्योंकि एज हम डॉट एज करके निकाल नहीं सकते, इट्स ओनली स्ट्रिंग। हम यहाँ पर 0 इंडेक्स चलाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट। 1 इंडेक्स चलाएंगे तो ये स्लैश कोटेशन मिलेगा, 1 2 इंडेक्स चलाएंगे तो n मिलेगा, नेम भी नहीं सिर्फ n मिलेगा। इट्स स्ट्रिंग, इट कैन बी एक्सेस्ड 1 by 1 इंडेक्स बाय इंडेक्स। तो to access it in a object format we have to convert in the object, और ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या देखा ऊपर, जेसन ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। अब इस स्ट्रिंग को आप एज्यूम करके चलिए कि ये दिस इज द स्ट्रिंग कमिंग फ्रॉम सर्वर, ये सर्वर सॉरी कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट से कोई स्ट्रिंग आ रही है उसे मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइंट से कैसे आ रही है, बट अभी इसको मैंने रन किया। देखिए डू गेट को गेट लिखा तो डायरेक्टली ये रन होगा और मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, बट इट्स ओनली स्ट्रिंग। बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको आप ऑब्जेक्ट मत मानिएगा, ये केवल स्ट्रिंग है। ओह ये क्या प्रिंट हो रहा है, मुझे इसको रन करना भाई, रन फाइल टेस्टिंग जेसन। एक अच्छा ये डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल गड़बड़ हो गया। देखिए जब भी इस तरह का गड़बड़ी होगा
रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, तो आपका पेज लोड नहीं होगा बल्कि सीधे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने रन किया अगेन, वेट करते हैं। ये देखिए नेम अमित एज 20, जेसन का फॉर्मेट तो दिख रहा है बट मुझे इंडिविजुअल दिखाना, अब लूप लगाना कुछ भी, तो नाउ वी हैव टू पार्स इट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा था जेसन डॉट पार्स, वहां पर जेसन डॉट पार्स लिख रहे थे, बट यहाँ पर जेसन डॉट पार्स काम नहीं करेगा। और एक चीज और बता दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई इफ आई राइट जेसन डॉट नेम, जेसन टेक्स्ट डॉट नेम, तो ये इट विल प्रोड्यूस द कंपाइल टाइम एरर। ये अभी का भी एरर दिखाई, देखिए एरर आने ही लगी। ऐसा भी नहीं लिख सकते हम जेसन, और इस तरह से भी नहीं लिख सकते, इस तरह से मैं लिख दूं, इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि एरे नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। So now we have to parse it in the form of object. How to parse, बस ये देख लेते हैं पार्सिंग, छोटा सा ही तो, क्योंकि अब सारा कुछ क्लाइंट साइड में सीख चुके हैं, केवल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा पार्सर, तो हमने बनाया जेसन पार्सर। जेसन पार्सर, पार्सर इक्वल टू न्यू जेसन पार्सर, ये बन गया पार्सर। और फिर हमने लिखा जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये देखिए कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेट में, तो ये क्या बनेगा जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, किसको, पार्सर डॉट पार्स, पार्स स्ट्रिंग। एक मिनट करके देखते हैं जरा ये काम होगा कि नहीं होगा। पार्स जेसन टेक्स्ट, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या एरर आ रही है, कंपैटिबल टाइप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जेसन ऑब्जेक्ट। एक मिनट, जेसन ऑब्जेक्ट लिखूँ जरा। जेसन ऑब्जेक्ट में अगर मैंने लिखा पार्स, और यहाँ पर एक दिक्कत दे रही है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट कॉट डिक्लेयर्ड इन टू बी थ्रोन। अच्छा ठीक है, ट्राई कैच लगा के देख लेते हैं। ये कह रहा ट्राई कैच में लगा के करिए, तो हमने लिखा ट्राई, और ट्राई के बाद हमने लिखा कैच। देन ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसको हमने आउट डॉट प्रिंट एलन किया, ऑब्जेक्ट को। प्रिंट एलन, चलिए इसे फिर से रन करके देखते हैं कि कहाँ तक हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है। स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को पार्स किया है, और अगर पार्सिंग हो गई होगी बिना किसी दिक्कत के, देखिए देखने में सेम आउटपुट आ रहा है अभी भी, देखिए ठीक है, दैट मीन पार्सिंग हो गई, बट इट्स नॉट स्ट्रिंग, नीचे वाला स्ट्रिंग नहीं। अब कैसे प्रूफ करें नहीं है भाई, और अब ये देखते हैं कैसे प्रूफ करें स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसे इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं आउट डॉट प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अच्छा इस तरह से नहीं कर रहा है काम, कैन नॉट फाइंड द नेम, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बदल गया। एक मिनट देखें भाई कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्यूटोरियल पे देख लेते हैं। हमने स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग बनाने के बाद जेसन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, पार्स के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एरे किया, एरे डॉट गेट वन, ठीक है, एरे डॉट गेट वन किया है, ये तो एरे की बात हो गई। गेट फील्ड वन, ऑब्जेक्ट डॉट गेट लिखना है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। चलिए देख लेते हैं,
ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, आखिरी पे जाके दिखना चाहिए, ये देखिए अमित दिख रहा है आखिरी पे, ठीक है, अमित। सो नाउ वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, वी कैन नाउ एक्सेस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लाइक अ की। आप नेम देंगे तो अमित आएगा, एज देंगे तो 20 आएगा। तो इस तरह से हमने उसे कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेसिंग थोड़ा सा अलग है। अगर आपके पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट से आपने ऑब्जेक्ट में बदल दिया तो इस तरह से आपके पास डेटा तो आ गया। अब आप डेटा में प्रॉपर्टी का नेम लिख कर आप क्या करिए, उनको एक्सेस कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम आ गया। एक चीज और देखते हैं, क्या लूपिंग का कोई अरेंजमेंट यहाँ पर करके दिया है इन्होंने। लूपिंग का कोई अरेंजमेंट आई थिंक नहीं दिया होगा, ठीक है, उसे हम कर लेंगे। बस हमें तो इतना ही ऑप्शन चाहिए था किस तरह से करना है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने किया कमेंट, और यहाँ पे देखिए हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, तो इंडिविजुअल नेम निकल के आएगा, एंड प्लस हमने लिखा कॉमा करके ऑब्जेक्ट डॉट गेट, हमने क्या लिखा एज। तो देखिए अब नेम एंड एज आपको मिलेगा, एंड दिस विल बी यूजिंग द जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कैसे बनी, स्ट्रिंग हमने बना के दिया और उस स्ट्रिंग को बदल दिया किस पे, ऑब्जेक्ट में। नाउ वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एंटिटी। देखिए इस तरह से हमें 20 आ रहा है, तो स्ट्रिंग से बदल गया किसमें, ऑब्जेक्ट में। स्ट्रिंग से बदल गया ऑब्जेक्ट में। अब इसी का उल्टा देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में है और उसे स्ट्रिंग में बदलना है, ऑब्जेक्ट में डेटा है यहाँ पर और उसे स्ट्रिंग में बदलना है, तो ये डेटा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में हो चुका है। बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होता, ये तो बना बनाया ऑब्जेक्ट मिल गया ना हमें, स्ट्रिंग से हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में। बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट नॉर्मली बनाना होता, फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता, तो क्या करते। और एक चीज और देखते, अगर मेरे पास एरे होता तो क्या करते। जैसे नेम के बाद देखिए मैंने एरे लगाया, नेम के बाद हमने लिखा कॉन्टेक्ट, तो हमने लिखा स्लैश कोटेशन कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स में मैंने लिखा एरे, तो कोटेशन देखिए यहाँ पर कैसे एरे बनाया मैंने, स्लैश कोटेशन। इसको एरे कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू मुझे देनी है, तो ये बन जाएगा एरे। तो स्लैश कोटेशन हमने दिया 4433221122, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, कॉमा स्लैश कोटेशन 4455667788 एंड स्लैश कोटेशन, सो दिस इज नाउ एरे। ये क्या बन गया, एरे बन गया। तो अब क्योंकि ये एरे बन गया, तो जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स करूंगा तो आई विल गेट द एरे। तो देखिए वहां पर एक लाइन और मैंने लगाया, मैंने लिखा प्लस, और प्लस करके हमने फिर अगेन कॉमा दिया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स। मैंने इस बार कॉन्टेक्ट्स को निकाला, बट कॉन्टेक्ट्स में तो एरे है ना भाई, कॉन्टेक्ट्स में क्या है, एरे है। तो देखिए इसको मैंने जब रिफ्रेश किया, तो एक मिनट सेव हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एरे मिला मुझे, इस फॉर्मेट में एरे में, बट इकट्ठा उठा के दे दिया। इस एरे के अंदर तो मैं लूप चला सकता हूँ 0 1 2 3 4, इस तरह से लूप चला सकते हैं अपन। तो यहाँ पर नाउ वी कैन पार्स दिस एरे इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट। तो एक फंक्शन और होगा पार्सर डॉट पार्स, और इसे हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा जेसन एरे, जेसन एरे। और एरे में हमने एरे का नाम एरे ही ले लिया, चलिए एरे का नाम एरे इक्वल टू लिया, और यहाँ पर हमने लिखा जेसन एरे। जेसन एरे में मैंने पार्स किया, पार्सर डॉट पार्स, पार्सर डॉट पार्स, इसे पार्स करना है एक एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स को। तो जो कॉन्टेक्ट्स वाला डेटा था हमें पता था उसमें एरे है, उसको एरे पे कन्वर्ट करना है। ये क्या दिक्कत हो गई भाई, नो सुटेबल मेथड फाउंड, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर पार्स, क्या दिक्कत है, स्ट्रिंग पार्सर और स्ट्रिंग इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए एक नई समस्या आई, इसको भी सॉर्ट आउट करें, देखें जरा क्या समस्या सॉल्यूशन है इसका। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट में पार्स, ऑब्जेक्ट को एरे पे पार्स करना है, देन व्हाट शुड वी डू। एक मिनट, यहाँ मिल जाएगा मुझे सॉल्यूशन।
एरे डॉट गेट वन, एरे डॉट गेट वन ऑब्जेक्ट में हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके कहने का मतलब ये कि ऑलरेडी पार्स हो ही चुका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप पार्स मत करिए, आप सीधे लिख दीजिए जरा ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपके पास तो ऑलरेडी पार्स हो ही चुका, ऑब्जेक्ट भी बन ही चुका है। अब उस ऑब्जेक्ट से केवल डेटा लेके आप उसे क्या करिए, टाइप कास्ट कर दीजिए ना, क्योंकि ऑलरेडी वो एरे में तो आ ही रहा है, थोड़ी ना स्ट्रिंग आ रहा है। और जब स्ट्रिंग नहीं है तो अब दोबारा पार्स करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट किया और ये बन गया किसमें, एरे पे, एरे बन गया। अब देखिए हम यहाँ पे लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट साइज, कहाँ तक, एरे डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, और आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैंने लिखा एल आई एंड एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई एंड स्लैश करके मैं लिख दिया एल आई। एल आई समझ रहे हैं ना, लिस्ट आइटम, दैट मीन्स डॉटेड करके दिखाना मुझे। व्हाट इज द एरर नाउ, हाँ ये कह रहा है कि एरे डॉट, यहाँ पे सब कुछ गेट चलेगा भाई, आप डायरेक्ट नोटेशन यूज नहीं कर सकते, एरे डॉट गेट आई, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट यहाँ से निकाल कर दे देगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको, मैंने रिफ्रेश किया फिर से, तो देखिए ऊपर तो पूरा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे ही रहा था, बट यहाँ पर देखिए एक एल आई पे पहला एलिमेंट और एक एल आई पे दूसरा एलिमेंट। तो दिस वे वी कैन फर्दर एक्सेस यूजिंग द लूप्स, यूजिंग द फंक्शंस, यूजिंग द कंडीशंस, ये सारा काम कर सकते हैं अगर हमने उसे कन्वर्ट कर लिया किस पे, एरे पे या फिर ऑब्जेक्ट पे। तो बस कन्वर्जन सिखा दिया। आगे जब बड़ा एग्जांपल लेंगे ना ट्रांजेक्शन का, या जब ट्रांसपोर्ट करेंगे डेटा, तो फिर उसके हिसाब से हम लूप और बेहतरीन ढंग से आपको बता पाएंगे। अभी तो केवल ये समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट हम, कि मेरे पास अगर स्ट्रिंग आ गया है क्लाइंट साइड से, और भी क्लाइंट साइड से नहीं लिया, तो हमने मान लिया कि हमने डायरेक्ट बना लिया है, ये स्ट्रिंग है। अब इसमें से मुझे डेटा फेच करना, अलग अलग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर ये पहले से एरे में है तो पहले आप एरे को पार्स करेंगे और एरे से ऑब्जेक्ट निकालेंगे। बट अगर ये पहले से ही ऑब्जेक्ट में है तो आप ऑब्जेक्ट को पार्स करेंगे और ऑब्जेक्ट में से एरे निकालेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। अगर यहाँ पर एरे पे डेटा होता और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होता तो ये आगे पीछे हो जाते। पहले हम एरे को पार्स करते, फिर एरे के एक इंडेक्स पर जाकर मुझे क्या मिलता, एक ऑब्जेक्ट मिलता। जब हम बनाते क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तब। अभी ये काम हो गया, अभी इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है। अब हमें देखना उल्टा, एक बार देख लेते हैं जस्ट इसका वाइस वर्जा, कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हमें स्ट्रिंग में कैसे बदलना है। तो हाउ टू कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्टिंग जेसन ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट जेसन ऑब्जेक्ट। अभी तो हमने क्रिएट नहीं किया, अभी तो हमने पार्स किया था जेसन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से। अगर मुझे इंडिविजुअली बनाना हुआ जेसन ऑब्जेक्ट तो कैसे बनाएंगे, और बनाने के बाद उसे कन्वर्ट टू जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना ऑब्जेक्ट, ये देखिए, अगर मुझे जेसन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाना, मैन्युअली बनाना है ना कि पार्स करके, तो मुझे ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, ये सामने लिखा हुआ। सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट लिखना है, एंड ऑब्जेक्ट डॉट पुट, पुट करके प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो पहले ऑब्जेक्ट में डेटा फिल कर देना है, ये सामने दिख रहा है। देन जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो यू हैव टू क्रिएट स्ट्रिंग राइटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग राइटर। और स्ट्रिंग राइटर को मुझे देना होगा ऑब्जेक्ट डॉट राइट जेसन स्ट्रिंग, एंड हियर वी नीड एनी स्ट्रिंग राइटर। सिंटेक्स ही है इसका, सिंटेक्स कहता है कि जब भी आप जेसन पार्स करेगा, स्ट्रिंग में बदलेगा, तो इट ऑलवेज राइट इन अ स्ट्रिंग राइटर। तो ऑब्जेक्ट डॉट राइट जेसन स्ट्रिंग, दिस इज द फंक्शन, एंड आपको यहाँ पर स्ट्रिंग राइटर का ऑब्जेक्ट देना रहेगा। और देन जब आपको इससे डेटा निकालना है और आउट से, तो आपको सिंपली लिखना होगा आउट डॉट टू स्ट्रिंग। बस आउट डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम प्रॉपर्टी को दिखाते हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाया जेसन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट,
स्टूडेंट बना। अब हमने लिखा स्टूडेंट डॉट पुट रोल नंबर 1000, स्टूडेंट डॉट पुट नेम अमित कुमार एंड स्टूडेंट डॉट पुट कॉन्टेक्ट्स पे मैंने दे दिया एक वैल्यू और एक वैल्यू और देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हम दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। दूसरी वैल्यू ये कह रहा है कि इस तरह से आप एरे इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू इंटीजर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा फिर यहाँ साइन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। एरे मतलब अगर देना है मुझे तो इस तरह से पहले एरे बनाना पड़ेगा मुझे, इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह से int I int context of 2 इक्वल टू इंटीजर न बना के स्ट्रिंग ही बना लेते हैं क्योंकि कॉन्टेक्ट है स्ट्रिंग रहेगा। कॉन्टेक्ट ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ पर कॉन्टेक्ट बना लिया और स्क्वायर ब्रैकेट नीडेड हियर। ये मैंने कॉन्टेक्ट बनाया और इस कॉन्टेक्ट को यहाँ पे लिख दिया। ठीक तो है, क्या दिक्कत हो रही? स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू हाँ, ये भी समस्या है। अगर मुझे एरे बनाना है तो एरे का तरीका तो ये रहेगा, एरे का तरीका तो ये है क्योंकि मुझे असाइन करना है और ये तरीका यहाँ पर क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि सेमीकोलन लगा रहा है। जावा है ठीक 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 है। स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट इक्वल टू ठीक, अब ले लेगा। डायनेमिकली कर रहे हैं, साइज देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने लिख लिया कॉन्टेक्ट्स। ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो जेसन फॉर्मेट में दिखेगा हमें, बट इट्स नॉट स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग नहीं होगी। जैसे मैंने कहा आउट डॉट प्रिंटलन ब्रेक स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट मैंने प्रिंट भी किया और ये दिखेगा भी, ऐसा नहीं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखा देता है। इसके अंदर फंक्शन होते हैं जो कि उसे स्ट्रिंगिफाई करके दिखा देते हैं, बट इट्स नॉट स्ट्रिंग। दिख रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में बट स्ट्रिंग नहीं होगा ये। देखिए ये दिख रहा है आपको, नेम अमित कुमार, रोल नंबर दिख रहा है। कॉन्टेक्ट देखिए, कॉन्टेक्ट के अंदर एरे कभी भी प्रिंट नहीं होता है, एरे हमेशा अपना रेफरेंस देता है। देखिए यहाँ पर रेफरेंस दिख रहा है, सो दैट मीन्स ये अभी स्ट्रिंगिफाई नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। मैं अगर जब स्ट्रिंग में कर दूंगा तो फिर दिखने लगेगा सब कुछ। अभी स्ट्रिंग वाली वैल्यू दिख रही है, स्ट्रिंग के अलावा कोई वैल्यू नहीं दिख रही है क्योंकि ये अभी एरे है, सॉरी अभी ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इसे बदलना स्ट्रिंग में। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट स्ट्रिंग राइटर। स्ट्रिंग राइटर हमने नाम ले लिया जेसन इक्वल टू, या राइटर का नाम क्या, SW स्ट्रिंग राइटर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राइटर एंड स्टूडेंट डॉट राइट जेसन स्ट्रिंग SW पे मैंने लिख दिया राइट, और इसी स्ट्रिंग राइटर को आप जेसन मान लीजिए। दिस इज द जेसन, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग में बदलने वाला है तो हमने किया जेसन। और जब आपको प्रिंट करना होगा, प्रिंट करने के लिए तरीका याद रखेंगे, प्रिंटलन
student record in JSON form, then you have to write json.toString. Here you have to call the function json.toString. ये फंक्शन आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। ओके, हो गया काम। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, अगेन रिफ्रेश किया, जेसन अमित कुमार आ रहा है, बट यहाँ पर एरे ही आ रहा है। दैट मीन्स एरे का एरे ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया और टू स्ट्रिंग। एरे वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ भाई यहाँ से मैं, क्योंकि एरे के लिए कुछ चीज़ें और देखनी होगी, अब आगे बताऊंगा मैं। अभी मैं एरे वाला कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या दिख रहा है। एरे को करना फिर कल की क्लास में बताऊंगा मैं एरे को कैसे करना है। तो नेम अमित कुमार रोल नंबर दिख रहा है और यहाँ भी नेम अमित कुमार रोल नंबर दिख रहा है, बट फर्क क्या है दोनों में कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं वहाँ पे डॉट गेट लगा सकता हूँ, बट यहाँ पे जेसन डॉट गेट नहीं लगा सकता। याद रखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा पर जो स्टूडेंट दिख रहा है, इसके साथ मैं चाहूँ तो अलग से दिखा सकता हूँ, बोल्ड नेम आप पेज कर सकते हैं इंडिविजुअल किसी भी एक चीज को। स्टूडेंट डॉट गेट नेम, क्योंकि इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स स्टिल ऑब्जेक्ट नाउ, बट वी कैन नॉट राइट हियर जेसन डॉट गेट। ठीक है, इट्स ओनली प्लेन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में बदल गया। दैट मीन नाउ इट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ डेटा। जेसन में आ गया। अब जेसन को आप कहाँ पर भेज सकते हैं, क्लाइंट पे या किसी भी आगे दूसरे दूसरे दैट में किसी थर्ड एपीआई पर या किसी वेंडर पर, एक वेब सर्विसेज पे इसको आप भेज सकते हैं, बट आप इसे नहीं भेज सकते। किसे? इस स्टूडेंट को नहीं भेज सकते। तो डेटा को कंप्राइज किया, ट्रैक किया, देन अब हमारा बचा है ट्रांजेक्शन करना। तो देखिए यहाँ नेम अमित कुमार दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स स्टिल ऑब्जेक्ट, बट नीचे वाला भी क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल से सारा कुछ करा दिया अभी। तो यहाँ पर ये हो गया एग्जाम्पल। हमने कोई यहाँ पर थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ये काम करिएगा कि थ्योरी के लिए ये यहाँ पे जाकर ये वाला ट्यूटोरियल पढ़ लीजिएगा। कौन सा ट्यूटोरियल पॉइंट पे जाकर ये सिर्फ लिख देना जेसन इन जावा सर्वलेट और ट्यूटोरियल पॉइंट, तो ये वाला फाइल मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये लिंक ही मैं डाल देता हूँ। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टाइप वाइप का, कैसे होता टाइप। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में कोई डाउट, अभी की क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, बाकी फिर जब प्रैक्टिस करना जब बनेगा तो कोई डाउट आएगा तो बता ही दूंगा मैं। अभी कोई डाउट हो अभी तक की क्लास में तो पूछ लीजिए। क्लास फिनिश करें फिर।